हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। आज मेरा मौजू है सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आइन में तरमीम का फ़ैसला किया है ताकि सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग के अमल को रोका जा सके। तो इस सिलसिले में ये अब प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है जिसमें इस कौम के सामने ये चीज़ वाज़े हो जाएगी कि ये लोग वाकया ही इस बदनवानी और करप्शन को रोकने के ख्वाह हैं, या फिर इनका यही वतीरा है कि ये सिर्फ सेनेटर बनना चाहते हैं मुल्क में करप्शन और बदनवानी को फ़रोग़ देने की गर्ज से। तो इस सिलसिले में मेरा ये चैनल है संग तरंग के नाम से। मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आरा से भी मुझे आगाह करें। बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने इस वीडियो को लॉन्च करने से पहले आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। किसी किसी मुल्क में एक बादशाह था। उस बादशाह ने एक तकरीब का एहतमाम किया। उसने शहज़ादी की शादी करनी थी। तो उसने कहा कि जो शख्स मेरे दरबार में कोई ना कोई अनोखा कारनामा अंजाम देगा तो मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूंगा। तो इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग अपनी किस्मत आजमाई के लिए आगे बढ़े। तो एक मरासी था जो अपना एक काना सा गधा लेकर उस दरबार में पहुंच जाता है। दरबारी उसे रोकते हैं कि ये तुम क्या लेके जा रहे हो। तो वो कहता है कि ये जो गधा है ये एक करामाती गधा है, ठीक है। तो उसे भी जाने दिया जाता है। तो जब उसकी बारी आती है तो वो उससे पूछा जाता है कि ये इस गधे की क्या करामत है। तो वो मरासी बताता है कि इस गधे की करामत ये है कि इस पर जो भी शख्स सवार होगा तो वो तसव्वुर करेगा जिस चीज़ का वो चीज़ उसको वाज़े तौर पर नज़र आने लगेगी। लेकिन शर्त यह है कि उस वो शख्स हलाली होना चाहिए, वो हरामी नहीं होना चाहिए। तो बादशाह सलामत ने वज़ीर सल्तनत से कहा कि तुम गधे पर बैठकर तो इसका जायज़ा लो कि आया बात ये दुरुस्त है। जब वज़ीर सल्तनत गधे पर सवार होता है, तमाम दरबार में लोग मौजूद होते हैं। तो वज़ीर सल्तनत जब गधे पर सवार होकर तो वो बादशाह सलामत कहता है कि बताओ तुम्हें खाना काबा की ज़ियारत हो रही है। तो वो कहता है कि जी वो एक दफ़ा शशदर हो जाता है क्योंकि उसे नज़र तो कुछ नहीं आ रहा होता। लेकिन वो कहता है कि अगर मैंने ये कह दिया कि मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, तो मरासी ने शर्त आयद की होती है कि उसका हलाली होना बहुत ज़रूरी है। तो जब वज़ीर जो वज़ीर सल्तनत होता है वो इस बात से डर जाता है कि अगर मैंने इनकार कर दिया कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो सारा दरबार यही समझेगा कि ये वज़ीर जो है ये तो हरामी है। तो वो कहने लगता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे तो खाना का वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। उसके बाद बादशाह उसे कहता है कि नीचे उतरो, मैं ख़ुद तज्ज़िया करता हूँ। तो बादशाह सलामत ख़ुद गधे पर सवार हो जाता है और देखता है। तो कहता है कि चलो मैं रोज़ा रसूल की ज़ियारत करता हूँ। तो जब वो देखता है तो उसे रोज़ा रसूल की ज़ियारत तो नहीं होती। लेकिन वो कहता है कि वज़ीर सल्तनत बैठा था गधे पर तो उसे तो खाना काबा वाज़े नज़र आया। तो अगर मैंने कहा कि मुझे नहीं नज़र आ रहा तो सारा दरबार यही समझेगा कि बादशाह सलामत जो है वो तो हरामी है। तो इस खौफ से वो भी कहता है कि जी मुझे भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे भी जो है वो रोज़ा रसूल की ज़ियारत हो रही है। तो इस वाक़े को, इस कहानी को बयान करने का बुनियादी मकसद ये था कि इस वक्त मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपोजिशन के लिए एक ऐसा मोड़ पैदा कर दिया है कि जिसे ना चाहते हुए भी अगर ये उस बिल की हमायत ना करेंगे तो ये अपने हरामीपन का मुजाहरा करेंगे। और अगर अपोजिशन वाले इस ये समझते हैं कि वो उनके अंदर
جو ہے حلالی پن ہے تو وہ ضرور وزیر اعظم صاحب کے اس ویژن کی اور آئین میں ترمیمی کے اس عمل کی بھرپور حمایت کریں گے۔ تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔